नमस्कार, मैं हूं दीपाली और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को हमारा खबर फास्ट की टीम की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। मां कुष्मांडा की मंद मुस्कान से ही इस संसार ने सांस लेना शुरू किया, यानी कि इनसे ही सृष्टि का आरंभ हुआ। जब सृष्टि में चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था, तब देवी कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से अंधकार का नाश करके सृष्टि में प्रकाश किया। मां कुष्मांडा का वास ब्रह्मांड के मध्य में माना जाता है और वे पूरे ब्रह्मा की रक्षा किया करती हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना कैसे करें। तो हमारे साथ जुड़ी हैं, आपको बताते हैं कि डॉक्टर सपना शुक्ला, ज्योतिषाचार्य। सपना जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। जी नमस्कार मैम, जय माता दी। जय माता दी। सपना जी, आज नवरात्रि का चौथा दिन है। मां कुष्मांडा की आज के दिन पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने की आज के दिन चौथे दिन महिमा क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? माँ कुष्मांडा देवी जो है, उनकी पूजा आज के दिन सुहागन जो औरतें होती हैं, उनको सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आज की जाती है। जो चौड़े माथे वाली औरतें होती हैं, उनकी पूजा करी जाती है और उन्हें दही और हलवे का आज के दिन भोग लगाया जाता है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ इससे बहुत प्रसन्न होती है और माँ जो है अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी कराती है। जो औरतें आज के दिन हृदय से माँ की प्रार्थना आराधना करती हैं, उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर आपसे समझना चाहे कि उनका स्वरूप कैसा है मां कुष्मांडा का, और उनके स्वरूप के पीछे का रहस्य क्या है, वो भी जरा बताएं। माँ की कुष्मांडा के अष्टभुजाएं हैं, 8 हाथ वाली माता है। इनके हाथ में जप माला है, कमंडल है और गदा है और चक्र है और मैम इनके हाथ में धनुष बाण है और कमल का पुष्प भी मां धारण करे हुए हैं। ये जब सृष्टि में अंधकार हो गया था, तो माँ ने अपनी मंद मुस्कान से इस पूरी अंधकार में सृष्टि में जो है उन्होंने जल सृष्टि का सृजन किया और अपने सारे अस्तित्व की रचना करी। मैम इसके लिए एक मंत्र भी आता है, हम वो आपको बताते हैं। बिल्कुल। जो कि वेदों में बताया गया। ओम मृतं च सत्यं च बीजात पशो अद्जायता ततो रात्र जायता तथा समुद्रो अन्वा। इस मंत्र में माँ की महिमा का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि जब पृथ्वी पे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था और सब कुछ अंधकार में हो गया था, तो माँ ने कैसे ही अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि का सृजन किया और सभी चीजों की उत्पत्ति करी। इसका बहुत ही वेदों में बहुत ज्यादा बखान किया गया है। जी सपना जी, अगर पूजा अर्चना की बात करते हैं, विधि विधान की बात करते हैं, आपने भी देखा कि आजकल की जो ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा भागदौड़ वाली है और लोग अपने हिसाब से पूजा करते हैं और अर्चना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, लेकिन सबसे सही तरीका क्या है वो ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को। मैम माँ दुर्गा के लिए सप्तशती का आज पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और जो इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, व्यक्ति के पास समय नहीं है, तो माँ की पूजा आराधना, लौंग कपूर की आरती, ये माँ को बहुत ही प्रिय है। इसको करने के बाद घृत की ज्योति जलाएं और जैसे कि आप बता रहे समय नहीं है, तो जैसे बताया गया आज के दिन सुहागन जो स्त्री होती है, उनको जैसे दान दक्षिणा दी जाए और उनको सुहाग का सम्मान प्रदान किया जाए। दही और हलवे का भोग, इस सप्ताह में भी व्यक्ति को समय निकाल के दही और हलवे का भोग लगाया जाए। अगर देखिए हलवा बनाने का भी समय नहीं है, तो दही से ही भोग लगा दिया जाए। इससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती है और माँ जो है वो सौभाग्य की प्राप्ति कराती है। और आज के दिन किस रंग के कपड़े पहना सबसे ज्यादा फलदायक होगा, शुभ माना जाता है? माँ को नारंगी और हरा रंग बहुत ही प्रिय है जी। इन दोनों रंगों का आज के दिन प्रयोग करना चाहिए और उसके प्रयोग से माँ अत्यंत प्रसन्न होती है जी। सपना जी, बहुत सारी चीजें ऐसे सुनने में आ रही है कि इस बार सप्तमी और अष्टमी जो है एक दिन पड़ रही है और कुछ लोगों का ये मानना है कि आधे दिन में नवमी शुरू हो जाएगी और 2 दिन तक ही नवमी जारी रहेगी। इसको लेकर एक बहुत कंफ्यूजन है, तो क्या आपको लगता है कि समय क्या रहेगा, कब से सप्तमी जो है वो शुरू होगी, अष्टमी शुरू होगी, उसके बारे में सबसे पहले बताएं।
मैम इस बार जो है नवरात्रि में जो है चतुर्थिथि की 2 दिन मानी जा रही है। हम्म। तो चतुर्थी तिथि है वो कल सुबह 6:15 बजे तक रहेगी। जी। तो इसलिए मैम एक तिथि के बढ़ने की वजह से नवमी का 2 दिन का प्रभाव पड़ रहा है। तो इसकी वजह से मैम जो है ये नवमी तिथि 2 दिन तक रहेगी। जी। और अगर माँ कुष्मांडा की आराधना करनी है तो शुभ समय आज के दिन कौन सा रहेगा? मैम इस बार नवरात्रि बहुत ही शुभ है। इस समय आप हर समय मतलब पूरे दिन में कभी भी माँ को सच्चे मन से याद करें तो शुभ ही होगा। इसके लिए मैम कोई सही टाइम का वो नहीं है। जी। आज के पंचांग के अनुसार हम आपको बता देते हैं, चतुर्थी तिथि है, रविवार है, विशाखा नक्षत्र है, प्रीति योग है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, सूर्य जो है वो कन्या राशि में स्थित है। इसलिए मैम सभी ग्रहों का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और माँ की आराधना आप किसी भी समय कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से कैसे भी माँ की आराधना कर सकते हैं और लाभ जो है भरपूर आपको ज़रूर मिलेगा। बस मन साफ होना चाहिए। कुछ बातों का ध्यान भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हम जानेंगे सपना जी से। सपना जी, पूजा करते वक्त किन बातों का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है वो भी बताएं। मैम ध्यान पूजा करते समय ये रखना चाहिए कि सच्चे मन से करना चाहिए। माँ को छल कपट बिल्कुल भी नहीं पसंद है। माँ चाहती है कि जो भी जी। भक्त उनसे जुड़े वह सच्चे हृदय से जुड़े और अपने हृदय में माँ का ही वास करे। जो भी भक्त आज के दिन माँ को सच्चे हृदय से याद करता है और उनकी प्रार्थना करता है, माँ सूक्ष्म रूप में उसका साथ हमेशा देती है। इसलिए माँ की आराधना करने के लिए छल कपट को बिल्कुल भी भक्तों को त्याग देना चाहिए और सच्चे मन से माँ की पूजा आराधना करना चाहिए। सच्चे मन से पूजा करना बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि डॉक्टर सपना जी ने हमें पूरा बताया है कि किन किन बातों का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ और है सपना जी, मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी। देखिए, सामग्री बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़रूरी होती है। तो पूजा करते वक्त कौन कौन सी सामग्री होना बहुत ज़रूरी है? मैम माँ को लौंग कपूर इसका जो है वो उनको आरती बहुत ही प्रिय है। देशी घी का घृत का दिया जलाने से भी बहुत फायदा होता है, जिससे कि जो मैम जितना भी ब्रह्मांड में जितनी भी जी। मतलब कि मैम सूक्ष्म जो पदार्थ है जैसे वायरस बैक्टीरिया, इस समय ऋतुएं बदल रही हैं और बहुत ज्यादा उनका प्रकोप चल रहा है वायरस बैक्टीरिया का। तो कपूर की आरती अवश्य करनी चाहिए और मैम हवन जरूर करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है वो हवन करता है तो उससे भी माँ बहुत ही प्रसन्न होती है, क्योंकि जो हवन कुंड है उसको भगवान का मुख माना गया है। तो उसमें हम जो भी पदार्थ डालते हैं वह हमें कई गुना होके प्राप्त होता है। जैसे शुद्ध वातावरण हमें मिलता है। तो जी। जब भी हम हवन वगैरह करें तो उसमें शुद्ध चीजों का प्रयोग करना चाहिए और माँ को जो है हलवा और पूरी का भोग लगाना चाहिए, दही इत्यादि और जितना भी सुहाग का सामान है वो सब चढ़ाना चाहिए। और माँ की स्तुति के लिए एक मंत्र है, उसका हम आपको बता देते हैं। बिल्कुल। इससे आज के दिन माँ की आराधना करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा देव रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो भक्त इस मंत्र का प्रयोग ना कर पाए वो इस मंत्र से भी 108 बार जप कर सकते। ओम कूष्मांडाय नमः। और हवन करने के लिए मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे चतुर्थी कूष्मांडाय देव्ये स्वाहा। इस तो मंत्र से भी 108 बार जी। जप और नाम हवन कर सकते हैं। तो सपना जी ने हमें बताया कि कौन कौन से मंत्र का जाप आज के दिन आप कर सकते हैं। बीज मंत्र का जिक्र भी उन्होंने किया है। 108 बार इस मंत्र का जाप जरूर करें और जल्दी से आप नोट कर लीजिए। पूरी जानकारी डॉक्टर सपना जी आज हमारे इस खास कार्यक्रम में दे रही है कि किस तरीके से आप माँ कुष्मांडा को प्रसन्न कर सकते हैं और महा उपाय क्या है वो भी जरा उनसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले सपना जी मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, नवरात्रि जब भी आते हैं तो हमेशा से हमने देखा है कि जिन लोगों की तारीख नहीं निकल पाती है विवाह की, वो नवरात्रों में विवाह करते हैं। तो क्या इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्योंकि ऐसा हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि देव उठान के बाद ही विवाह जो है उसकी तैयारियां शुरू होती, विवाह शुरू हो जाते हैं। लेकिन नवरात्र में विवाह करना क्या सही रहता है? मैम नवरात्रि में विवाह करना इसलिए सही रहता है क्योंकि माँ जो है वो अपने सभी स्वरूप में सृष्टि पर उनकी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। माँ अपना स्वरूप दिखाती हैं और माँ के सभी भक्त उस समय पूजा पाठ में लगे होते हैं। उस समय का वातावरण
और माहौल बहुत अच्छा होता है। जिसको समय का ज्ञात नहीं होता है जी वह अगर नवरात्रि में कोई भी, जैसे कि कहते हैं रिंग सेरेमनी और सारी चीजें नवरात्रि में ही व्यक्ति करता है, विवाह भी करते हैं कुछ लोग, क्योंकि इसमें मैम कोई भी टाइम जो होता है वो अशुभ नहीं होता है। माँ सिंह पे सवार होकर इस बार आई हैं और जो चतुर्थ स्वरूप है माँ का, वो सिंह पे सवार माता जी कर रही हैं। और नवरात्रि में विवाह इत्यादि सारे शुभ कार्य करे जाते हैं। इसमें कोई मुहूर्त वगैरह कुछ भी नहीं देखने की जरूरत होती है। जी। तो अगर आपकी तारीख नहीं निकल पा रही है, किसी भी कारणवश ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, तो नवरात्र में आप माँ के आशीर्वाद से अपने विवाह को संपन्न करा सकते हैं और माँ का भरपूर आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। सपना जी, मेरा अगला सवाल आपसे, जैसे कि जो लोग व्रत रखते हैं, हमने अक्सर देखा है कि एक आखिरी दिन व्रत रखा जाता है और पहले दिन व्रत रखा जाता है, लेकिन क्या 9 के 9 व्रत रखना जरूरी है? क्योंकि किसी किसी की हेल्थ उतनी अच्छी नहीं हो पाती जिसकी वजह से वो व्रत नहीं रख पाते हैं, तो क्या माँ का आशीर्वाद, माँ की कृपा भी उन पर भरपूर बनी रहेगी? मैम ये जो माता जी हैं, जो कुष्मांडा देवी हैं, जी ये सारे दुखों को, कष्टों को और मैम जितने भी रोग हैं उन सबको हरने वाली देवी हैं। इनके मैम सच्चे मन से व्यक्ति प्रार्थना कर ले, और मैम जरूरी नहीं है रोगी व्यक्ति को और वृद्ध को और बच्चों को व्रत रखना अनिवार्य नहीं होता है। मैम अगर व्यक्ति सच्चे मन से माँ को याद कर ले तो भी माँ जो है उसको भरपूर पूरा आशीर्वाद देती हैं। और माँ की प्रार्थना और हृदय से भक्ति करनी चाहिए। आज के दिन जो भी व्रत रखते व्यक्ति, जी वो हृदय से माँ को याद करे और अपने मन को बिल्कुल साफ रखे। और रोगी को और बुजुर्गों को तो मैम व्रत रखने के लिए मना किया गया है। वो पहले ही आखिरी व्रत कर ले तो भी उसका 9 दिन के बराबर पूरा उनको लाभ मिलेगा। और सपना जी, अगर मान लीजिए किसी की जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, आर्थिक तौर पर बात करते हैं या फिर स्वास्थ्य के लिहाज से अगर बात की जाए, तो क्या कुछ महा उपाय आज के दिन करना सही रहेगा? मैम आज के दिन जैसे हमने आपको बताया है, सफेद चीजों का दान करें। जैसे माँ को दही पसंद है जी तो मैम दही वगैरह किसी को खिला सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। और मैम जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, वो जो हमने मंत्र बताया है उस मंत्र का आज के दिन जप करें, क्योंकि माँ जो है वो धन और यश और निरोगी काया देने वाली है। वो जो भी व्यक्ति रोगी है उसको भी निरोगी करने वाली है, और जिसके पास आर्थिक स्थिति जिसकी खराब है, जिसके पास धन नहीं है, जी वो भी व्यक्ति को धन भी प्राप्त कराएंगी। और माँ की आराधना आज के दिन करनी चाहिए। जी। और जो लोग व्रत रखते हैं, जो स्वस्थ हैं, ठीक है, व्रत रख सकते हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है? क्योंकि हमने देखा है कि लोग कुछ ना कुछ खा लेते हैं व्रत के दिन भी, लेकिन क्या क्या चीजें हम खा सकते हैं? क्योंकि वैसे देखा जाए आमतौर पर व्रत का तो मतलब यही है कि आपको बिना खाए रहना है, लेकिन फिर भी लोग जो है फल खा लेते हैं या कुछ भी खाना पसंद करते हैं, तो आप उसके बारे में भी मैम जरा बताएं। मैम जी एक्चुअली लोगों का आजकल रहन सहन सब कुछ अलग टाइप का हो गया है ना मैम। जैसे किसी को गैस की प्रॉब्लम है और चीजों से भी लोग ग्रसित हो गए हैं, तो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि कुछ ना कुछ व्यक्ति को खाते रहना चाहिए जिससे प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों के लिए तो मैम अनिवार्य नहीं है, जैसे जो रह सकता है वो आराम से व्रत मतलब निराहार रहकर भी कर सकता है। लेकिन मैम शाम के समय अगर व्यक्ति थोड़ा सा अल्प आहार ले लेता है जी तो उससे उसको मैम उसको बल मिलता है और चीजें उसकी बहुत अच्छे से होती हैं। इसलिए व्यक्ति को पूरे दिन कुछ ना कुछ नहीं खाना चाहिए और एक समय मतलब हल्का सा आहार लेना चाहिए, जिससे मैम वो अच्छे से विधि विधान से सारी चीजें कर सके और पूजा पाठ में उसका मन लगा रहे। जी। सपना जी, जैसे कि नवरात्र में हमने देखा है कि लहसुन प्याज ग्रहण बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि भाई लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तो इसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि लहसुन प्याज तो आमतौर पर सब्जी है। मैम सब्जी तो है, लेकिन मैम उसको खाने से जैसे व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन, क्रोध वगैरह आता है। और माँ को एक्चुअली 9 दिन तक माँ रहती है यहाँ पे, जी तो उनको भोग लगाने में माँ के भोग में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए जब माँ नहीं खाती है तो हम लोगों को भी 9 दिनों तक लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैम वो सब्जी तो है, लेकिन उसको खाने के बाद मैम व्यक्ति को जैसे गुस्सा अधिक आता है और चीजें बढ़ जाती हैं। तो जब मैम नवरात्रि हो जाए उसके बाद व्यक्ति खा सकता है, नवरात्रि में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और माँ कुष्मांडा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस ग्रह को सबसे ज्यादा ऊर्जा देती है? मैम सूर्य ग्रह की ऊर्जा से मैम इनको, जब क्योंकि जब सृष्टि पे अंधकार था
तब माँ की ही जो मुस्कान थी जिससे उन्होंने सृष्टि की रचना करी है और जी। चीजें करी है, तो वो मैम उनको सूर्य का जो रंग है वो बहुत ही प्रिय है। ऑरेंज कलर से माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं और उन्हें ऑरेंज कलर की चीजें बहुत पसंद है, और वो सूर्य को मैम पूरी तरह से अपनी चीजों से सहला मान कर रही हैं। और सपना जी, एक चीज और है, शायद मैं सही हूँ या फिर नहीं, आप मुझे बताइएगा कि जब भी हम पूजा करते हैं माँ कुष्मांडा की, तो पीले रंग के धागे का इस्तेमाल किया जाता है या फिर लाल रंग का? मैम पीले रंग के धागे का पीले रंग बहुत का। महत्व होता है। जी। जी मैम, कच्चा सूत होता है ना, हम्म। उसको पीले रंग के धागे का बहुत महत्व है मैम आज पीले रंग का धागे का बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। सपना जी, जरा एक बार बहुत सारे हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि उनका दिन, आज का दिन कैसा रहने वाला है, तो हर राशि के जातक के हिसाब से बताइए। शुरू करते हैं मेष राशि से। मैम। मेष राशि के लिए तो यह नवरात्रि बहुत ही शुभ है और वो बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेगी, व्यक्ति को समृद्धि वगैरह तभी प्राप्त कराएगी। अगली राशि के पास जाना चाहेंगे, वृश्चिक राशि। मैम वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह नवरात्रि बहुत ही शुभ होगी, और वृश्चिक राशि वालों को माँ की आराधना लाल वस्त्रों में करनी चाहिए, जिससे उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। अगली राशि की तरफ बढ़ना चाहेंगे, करके आप सारी राशियों के बारे में बता दीजिए। मैम मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन जी। राशि वालों के लिए भी यह नवरात्रि बहुत ही शुभ होगी, थोड़ा सा उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जी। सपना जी, अगली राशि के बारे में। मैम कर्क राशि वालों के लिए भी यह नवरात्रि बहुत ही शुभ है। तो मतलब कुल मिलाकर ऐसा कहा जाए कि सभी राशियों के लिए आज का दिन जो है काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन आपसे मैं ये चीज समझना चाहूंगी कि आज का दिन जो है किस राशि के ऊपर, किस राशि के जातक के ऊपर सबसे ज्यादा माँ की कृपा बनी रहेगी? मैम कुंभ राशि वालों के लिए यह नवरात्रि बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगी और माँ की भरपूर कृपा उन्हें प्राप्त होगी। और अगर कुंभ राशि वालों के ऊपर किसी तरह की कोई परेशानी है, तो क्या वही उपाय करना वो चाहिए जो थोड़ी देर पहले आपने अभी बताया, दान करना हाँ चाहिए जी सफेद मैम, चीजों का? बिल्कुल मैम, कुंभ राशि वालों को दान करना चाहिए सफेद चीजों का, और जी। यह नवरात्रि उनके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होगी। जी। आपसे सपना जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे। नवरात्र में हमने अक्सर देखा है कि जैसे पहले भी मैंने आपसे ये बात कही कि समय नहीं होता, जिस वजह से लोग अपने हिसाब से पूजा करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कहा जाता है कि शादीशुदा जोड़ा अगर पूजा करे एक साथ तो ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन किसी कारणवश अगर पति मौजूद नहीं है घर में, या दफ्तर के लिए निकल गए हैं, या फिर किसी कामकाज के लिए बाहर है, और पत्नी अगर खाली अकेले पूजा करिए, तो क्या लाभ वैसा ही मिलेगा या फिर इसके पीछे मुझे बताइए। मैम देखिए, व्यस्तता के कारण है मैम, आजकल तो दोनों ही लोग वर्किंग होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही। और मैम अगर पत्नी सच्चे मन से अपने मतलब पति का ध्यान करके और माँ की पूजा आराधना करती है, क्योंकि मैम ऑफिस जाना और चीजें करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आर्थिक स्थिति वगैरह और हर चीज के लिए मैम, तो इसलिए अगर पत्नी सच्चे मन से अपने पति का और भगवान का ध्यान करती है तो उसको उतना ही फायदा मिलेगा जितना पति के रहते वह पूजा करे साथ में बैठ करके। जी। सपना जी, एक चीज और मुझे बताइएगा कि माँ कुष्मांडा का सीधा कनेक्शन क्या बुध ग्रह से भी है? जी मैम, बुध ग्रह जो है वो राशियों को जोड़ता है मैम। बुध ग्रह को ऐसा ग्रह माना जाता है वो हर जी। किसी के साथ एडजस्ट कर लेता है। ऐसी माँ का भी है कि जो भक्त उन्हें सच्चे मन से और सारी चीजें उनके लिए करता है, माँ उससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है, और बुध ग्रह से माँ का सीधा सीधा नाता माना जाता है। और अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि बुध ग्रह अगर किसी का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो किस तरीके की एक शख्स की पर्सनालिटी रहती है? मैम वो व्यक्ति बहुत ही मिलनसार होता है, वो सबको लेके चलने वाला होता है, उससे सभी लोग देखते ही उससे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और अगर वह किसी से भी कोई भी काम कहता है तो कोई मना नहीं कर पाता है, और हर कोई उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ये और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से डेवलप करता है ग्रह, बुध ग्रह जो है ये सबको एक साथ जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इस ग्रह का बहुत ही विशेष महत्व होता है। और बुध ग्रह अगर किसी का कमजोर है, तो उस समय क्या कुछ उपाय करना सही रहेगा? मैम बुध ग्रह अगर किसी भी व्यक्ति का कमजोर है तो मैम 1.25 किलो के अनुपात में, जैसे हरी घास है या हरी सब्जियां हैं, इसका चारा गाय को जरूर देना चाहिए। ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का 11 बार पहले वह उस सामग्री पे जप कर ले, और फिर उसके बाद उसको गाय को खिलाए। प्रत्येक बुधवार करे, कम से कम उसको 21 बुधवार यह उपाय करना चाहिए, जिससे कि उसका ग्रह स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
जी। सपना जी, हमारा कार्यक्रम काफ़ी लोग देखते हैं, लेकिन एक शख्स ने मेरे से बातचीत की थी काफ़ी समय पहले और उन्होंने बताया था कि उनका जो बुध ग्रह है काफ़ी समय से दिक्कत में भी चल रहा है, आर्थिक परेशानी भी हो रही है। तो उनके लिए क्या सही रहेगा, किस तरह की चीज़ें दान करना चाहिए? और मतलब घर में जो स्थिति है वो भी ठीक नहीं है इस समय। मैम अगर आर्थिक स्थिति खराब चल रही है और मैम व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, तो मैम जो घास होती है, जी। अगर पैसे की तंगी है तो घास होती है, उसको निकाल के उस पे 11 बार ओम बम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करे और उसके बाद उस घास को गाय को खिला दे, या किसी भी जानवर को, मतलब जैसे गाय गाय को मारना जाता है कि सारे देवताओं का वास गाय में होता है, तो गाय को खिला दे और मैम उससे उनको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी स्ट्रांग हो जाएगी। उन्हें कम से कम इसको 21 बुधवार को लगातार करना चाहिए, उसमें बीच में गैप नहीं करना चाहिए। और अगर किसी कारणवश अगर गैप हो जाता है तो क्या इस प्रोसेस को दोबारा से शुरू किया जाएगा? मैम अगर गैप हो जाता है तो मैम क्षमा याचना कर लें, और या अगर घर में कोई अवेलेबल हो तो वो उनके नाम से ये चीज कर सकता है। जी। नवरात्रि की हम लोग बात कर रहे हैं सपना जी, लेकिन हम कहीं न कहीं कड़ी से कड़ी जोड़ते-जोड़ते बहुत सारी चीज़ें आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। बुध ग्रह के बारे में हमने आपसे समझा है। लेकिन अगर पूरे नवरात्रि की हम लोग सपना जी यहाँ पर बात करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि और अब हम देखते भी हैं कि लोग सिर्फ नवरात्र के समय ही बहुत ज़्यादा महिलाओं की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, लेकिन बाकी दिन जो है उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, जिस तरह की खबरें भी हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या ये चीज़ ठीक है? क्योंकि अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं कि भाई आप 365 दिन तो इतना दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन जब नवरात्र आते हैं तो उनका मान सम्मान करने लगते हैं। मैम ये चीज बिल्कुल गलत है, आजकल छोटे छोटे बच्चियों के साथ गलत कार्य लोग कर रहे हैं। मैम इसके लिए तो मुझे खुद भी बहुत ही खराब लगता है। जी। लेकिन मैम अपने आसपास जैसे हम लोग देखते हैं तो उसमें तो मैम दिखाई पड़ जाता है, लेकिन कई जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पे लोगों ने मतलब बच्चियों को और किसी को भी नहीं छोड़ते, जो कि बड़े खराब टाइप के लोग होते हैं, चीजों को बहुत खराब से करते हैं ना मैम। वो मैम उनके अंदर दैवीय प्रवृत्ति नहीं होती है, और मैम वो बड़े ही विचित्र टाइप के होते हैं। और मैम ज्यादातर ये देखा जाता है कि लोग अच्छा ही व्यवहार करते हैं, लड़कियों को देवी ही मानते हैं, और जो मैम अच्छे लोग हैं वो हमेशा ही अच्छा करते हैं। कुछ लोग जो है मैम कुछ दिखावा भी करते हैं, जैसे नवरात्रि में ज्यादा सम्मान देते हैं मैम, वो दूसरी तरह के लोग होते हैं, वो दिखावे की दुनिया में रह रहे होते हैं। वैसे कन्याओं का और महिलाओं का हमेशा ही सम्मान करना चाहिए। महिलाओं को ही शक्ति का प्रतीक माना जाता है और नारी शक्ति का सम्मान सदैव ही करना चाहिए। जो लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं मैम, तो वो तरह तरह के कष्ट वगैरह भी भोग रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, सपना जी ने बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पर महिलाओं का सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे या फिर किसी का भी सम्मान नहीं करेंगे तो आने वाले समय जो है आपके लिए बहुत मुश्किल भरे हो जाएंगे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सपना जी, आप हमारे साथ जुड़ी और कीमती वक्त आज आपने हमें दिया। तो डॉक्टर सपना शुक्ला जी से आज हमने बातचीत की है माँ कुष्मांडा की किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके का दुख है या फिर आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे हैं, तो किसी भी सफ़ेद चीज़ का आप दान कर सकते हैं। बीज मंत्र सपना जी ने हमें बताया कि और 108 बार आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। Sponsored by